हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नरसिंह जयंती है आज और आप सभी को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज के दिन एक छोटी सी कथा भी बताऊंगी आपको अंत में कि क्यों नरसिंह जयंती हम मनाते हैं। और आज के दिन ये कथा सुनने मात्र से माना जाता है कि मनुष्य के जीवन से शत्रु हो, दुख हो, ग्रह दोष हो, इनका विनाश होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, बैसाख का महीना है। और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं आज के दिन नरसिंह जयंती बड़े ही चाव से मनाते हैं। भगवान नरसिंह हम सभी जानते हैं, जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जिसने भक्त प्रहलाद को बचाया था। श्री हरि विष्णु के उग्र, रौद्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। 10 अवतारों में विष्णु भगवान के चौथा अवतार है और आधा नर यानी मनुष्य का और आधे शरीर सिंह का यानी शेर का है। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानने लगा था और भगवान की तपस्या करके चतुराई से उसने ये वरदान मांगना था कि दिन हो या रात हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई उसे ना मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो सके। और उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था और प्रहलाद बचपन से ही संजोग से भगवान विष्णु का परम भक्त था। और जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो पहले उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से ना तो जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन तभी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने निकला तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और नरसिंह का अवतार लेकर के खंबे से प्रकट होकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान ने प्रदोष काल में आधे नर और आधे सिंह का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय हवा और धरती के बीच अपनी गोद में लिटाकर बिना शस्त्र के उपयोग से अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। और इस प्रकार जब भी भगवान विष्णु का ये अवतार बताता है कि पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान का उपयोग करना जरूरी हो जाता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की ही हम पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का वह क्रोधित रूप, इसलिए उनको ठंडा करने के लिए अलग अलग आज के दिन उपाय किए जाते हैं। इनकी उपासना हर किसी को करनी चाहिए। इससे हर प्रकार के संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। भगवान नरसिंह शक्ति और पराक्रम के देवता हैं और श्री हरि विष्णु के उग्र शक्तिशाली अवतार हैं और बड़े से बड़े संकट और शत्रुओं से मनुष्य को बचाव करते हैं। अगर जीवन में आर्थिक संकट भी बना हुआ है, कोई रोग लगातार पीड़ा पहुंचा रहा है, तो आज नरसिंह जयंती पर आपको भगवान नरसिंह की पूजा अच्छे परिणाम देने वाली मानी गई है। पूजा का समय आप शाम को 4 बजे के बाद कभी भी कीजिए, 6:30 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। और जो मंत्रों का जब पूजन करने की ज़रूरत अगर नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। रात के समय सोने के पहले आपको मंत्र का जप, मंत्र बताऊंगी आगे, उनका आपको जप ज़रूर करना चाहिए। 1 बार, 5 बार, 27 बार, 11 बार, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। इस दिन जो भी पूजा करते हैं तो कहा जाता है गोधूली बेला का महत्व माना गया है, यानी संध्या काल का, क्योंकि यही समय नरसिंह भगवान के अवतार का है। और भगवान नरसिंह और लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जिनके पास नरसिंह देव की मूर्ति नहीं है, घरों में नहीं रखी जाती है, तो विष्णु भगवान या उनके सौम्य रूप है उनकी मूर्ति की आप पूजन कर सकते हैं। उनको ऋतुफल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत, पीताम्बर, गंगाजल, काले तिल, पंचगव्य आदि से उनका पूजन करें। स्नान करा सकते हैं तो स्नान कराइए। हवन सामग्री से हवन कीजिए और ध्यान रखें हवन जो करेंगे उसमें गंगा जल का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। ध्यान रखें इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा अगर साथ में करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक संकट दूर होते हैं। और भगवान विष्णु को पीताम्बर प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीताम्बर इनको जरूर अर्पित करना चाहिए। नहीं हो तो पीले रंग का धागा ही अर्पित करें। दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले जो समय होता है वही संध्या काल होता है और उसी समय प्राकट्य हुआ, इसलिए उसी समय आप इनको चंदन भी चढ़ाएं।
दोस्तों चंदन से इनका विशेष अभिषेक किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये रुद्र अवतार हैं भगवान विष्णु के और रौद्र अवतार हैं, और इनका गुस्सा शांत करने के लिए हमें चंदन चढ़ाना चाहिए। चंदन का लेप शीतलता देता है। गुस्सा कम करने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं ताकि ठंडक पहुँचे, और दूध, पंचामृत, पानी आदि से भी अभिषेक करने पर रौद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। तिल हो, गौमूत्र हो, मिट्टी हो, आंवला हो, ठंडी ठंडी चीज़ों को आप भी अपने शरीर पर आज के दिन मलकर शुद्ध जल से स्नान करें, और भगवान को भी पूजा के बाद नरसिंह देव को ठंडी चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए। भोग में दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू, ग्रीष्म ऋतु काल चढ़ाने से जो चीज़ें चढ़ाने से ठंडक मिलती है, गुस्सा शांत होता है, ऐसी चीज़ों का आपको बाबा को भोग लगाना चाहिए। इस दिन जल और अन्न इनका दान भी विशेष बताया गया है। चांदी या मिट्टी के बर्तन में रख करके आपको आज के दिन दान देना चाहिए, इससे शीतलता का गुण रहता है। अगर नाग केसर है आपके पास तो नाग केसर इस दिन थोड़ा चढ़ाया जाता है, और थोड़ा सा नाग केसर अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें जहाँ पर आप पैसे और गहने रखते हैं। अगर काल सर्प दोष है कुंडली में और कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन नरसिंह देव के सामने एक मोर पंख चढ़ा करके आप अपने बेड के पीछे लगा लें, इससे आपको राहत मिलती है। किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं तो आज भगवान को दही का प्रसाद आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर अनजान दुश्मनों से आप डरते रहते हैं तो आज के दिन नरसिंह देव को यानी विष्णु भगवान को बर्फ़ मिला हुआ पानी आपको चढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे हर तरफ आपको सफलता मिलने लगेगी। अगर कोई आपका अपना आपसे नाराज़ हो गया है, दूर हो गया है, तो फिर से उसे वैसा ही बनाने के लिए मक्के का आटा आपको आज के दिन मंदिरों में दान करना चाहिए। आज के दिन अगर कर्ज में डूब रहे हैं, पैसा मार्केट में फंस गया है, कोई वसूली नहीं हो पा रही है, जगह जगह आप परेशान हो चुके हैं कर्ज से, तो आज के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को आपको चांदी या मोती चढ़ानी चाहिए। एक सिक्का चढ़ा दीजिए और उसको फिर आप बाद में दान कर सकते हैं, या उसको ऐसे भी आप उनके ऊपर चढ़ा हुआ रहने दीजिए। यदि आपका शरीर बहुत लंबी बीमारी से कई समय से ग्रस्त है, राहत नहीं मिल पा रही है, तो भगवान नरसिंह देव को चंदन का लेप चढ़ाएं। पूजा करने के बाद जो भी आप जितनी इच्छा हो वो पूजा कीजिए, और नहीं तो कम से कम उनके सामने बैठ करके आप नरसिंह गायत्री मंत्र का 108 बार, 1 बार, 5 बार, 7 बार, जो आपकी इच्छा हो अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। और इसके लिए मध्य रात्रि सबसे उत्तम समय होता है। नरसिंह गायत्री मंत्र आपको आगे बता देती हूँ। ओम उग्र नरसिंहाय, क्या बोलेंगे? ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। पूजा करने के बाद एकांत में कुश के आसन पर बैठ जाइए अगर है तो, और रुद्राक्ष की माला से आप चाहें तो दूसरे भी मंत्र का जप कर सकते। बहुत स्पेशल मंत्र है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ओम नृम 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 नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। दोस्तों, आप अगर मन में कुछ भी इनकी पूजा कर रहे हैं, ध्यान रखें आज के दिन किसी के प्रति आपको ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता। उस दिन आप उल्टा नरसिंह देव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही पावन दिवस है और संपूर्ण भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और कहा जाता है कि भक्त की रक्षा करते हैं नरसिंह देव, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सभी प्रकार की बीमारियां इनसे खत्म होती है और दुश्मनों पर जीत मिलती है। पुराणों के अनुसार इस पर्व पर व्रत करने से, दान करने से, पूजन करने से, मंत्रों के जप करने से मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। तो आप भी कीजिए और अपने परिवार वालों के साथ भी इसको ज़रूर आप शेयर करें इस उपाय को, ताकि कुछ ना कर सकें। रात में एक दीपक जला करके लाल रंग के तेल का, और लाल तेल अगर नहीं हो आपके पास तो कोई भी तेल या घी लीजिए, उसमें एक चुटकी आपको सिंदूर डाल देनी चाहिए, लाल रंग का फूल चढ़ाइए विष्णु भगवान को और बैठ करके मंत्र का जप कर लीजिए। और कथा ज़रूर सुने। मंत्र का जप करने की भी इच्छा नहीं तो आगे मैं कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुनिए। बोलिए नरसिंह देव की जय। कथा ऐसे मिलती है कि प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी दिति। उनके 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के आतंक से सभी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उसका वध किया था।
और इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमरता का आशीर्वाद मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब यह वरदान देने से मना कर दिया तो उसने उसकी मृत्यु न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, और न आकाश में, न पृथ्वी में हो, ऐसा वरदान मांग लिया। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपनी प्रजा को भी यह आदेश दिया कि सब उसको ही भगवान मानेंगे और उसकी ही पूजा करेंगे। उसने यह भी घोषणा करवाई कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप की बात सबने तो मान ली, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने नहीं मानी। वह श्री हरि के अनन्य भक्त थे, दिन रात उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माने तो उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने और प्रयासों के बाद भी जब नहीं माने तो एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान? तब उसने कहा कि वह तो सर्वत्र व्याप्त है। तब हिरण्यकश्यप ने सामने खड़े खंबे को देखकर पूछा, क्या इसमें है तुम्हारा भगवान? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, वो तो हर जगह है और इसमें भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर खंबे पर खूब जोर से अपनी मुष्टि से प्रहार किया और तभी खंबे को चीर कर भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो कि न पशु थे न मनुष्य थे। उसने हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा जी से मांगे हुए वरदान के अनुसार नरसिंह रूप धारण किया था। इसके बाद हिरण्यकश्यप को उन्होंने न दिन न रात यानी कि गोधूली बेला, न अस्त्र न शस्त्र यानी कि नाखून से, और घर के अंदर न बाहर यानी कि घर की चौखट पर, न जमीन न आसमान, तो अपनी गोद में बिठाया और अपने नाखूनों से उसका सीना चीर कर रख दिया, उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का कोप शांत नहीं हुआ। उन्होंने इस विकराल रूप से तीनों लोक कांपना शुरू कर दिए और तब सभी देवता शिव जी की शरण में पहुंचे और उनसे श्री हरि का क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने शलभ अवतार लिया और नरसिंह को अपनी पूंछ से खींचकर पाताल लोक में लेकर गए। वहां काफी देर तक वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। भगवान नरसिंह ने काफी प्रयास किए लेकिन खुद को नहीं छुड़ा पाए। थोड़ी ही देर में नरसिंह भगवान ने भोलेनाथ को पहचान लिया और तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। और कहते हैं कि नरसिंह जयंती के दिन जो भी व्रत करके इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शिव जी को थोड़ा सा ही सही एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके सभी पापों का अंत हो जाता है, सारे दुख दूर होते हैं और मन मांगी सारी मुरादें पूर्ण हो जाती है। आज के लिए इतना ही। कथा संपूर्ण होती है। सभी को सुने सुनाए इस कथा को थोड़े से पुण्य फल की प्राप्ति हम सभी कर सकते हैं। आप सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। आपके जीवन के जो भी शत्रु हैं, शत्रु तत्व हैं, वो नष्ट हो जाएं, यही मेरी कामना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय नरसिंह देव की।